हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम बोर्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महावीर स्वामी से संबंधित क्वेश्चन आंसर। मतलब महावीर स्वामी से संबंधित, गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इससे 2 या 3 नंबर आपके फिक्स हैं 12th के एग्जाम में। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए राहुल, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी वर्धमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, अर्थात गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो ऑप्शन ए 560 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 483 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 563 ईस्वी पूर्व, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ? तो इसकी बात हम आगे करेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था इसकी बात करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है वैशाली में हुआ था, दूसरा लुम्बिनी में हुआ था, तीसरा बोधगया में हुआ था, ऑप्शन डी कोई नहीं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर, लुम्बिनी में हुआ था। बिहार के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। ठीक है, यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था, अर्थात गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए है सिद्धार्थ, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी सुद्योधन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुद्योधन था, जो शाक्य कुल से संबंधित हैं। और ये क्वेश्चन ऊपर के एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है पीछे जैसे एग्जामों में कि महात्मा बुद्ध किस कुल से संबंधित हैं, तो शाक्य कुल से संबंधित हैं, और इसकी चर्चा हमने आगे की है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, महात्मा बुद्ध का संबंध किस कुल से है, अर्थात महात्मा बुद्ध किस कुल से संबंधित हैं। ऑप्शन ए है क्षत्रिय कुल, ऑप्शन बी शाक्य कुल, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध का संबंध किस कुल से है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शाक्य कुल से हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध का संबंध शाक्य कुल से है। लेकिन अगर वही ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए का संबंध महावीर स्वामी से है। महावीर स्वामी क्षत्रिय कुल से संबंधित हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था। गौतम बुद्ध की जो माँ थी उनका क्या नाम था? तो ऑप्शन ए त्रिशला, ऑप्शन बी यशोधरा, ऑप्शन सी महामाया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध के अर्थात गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? तो यशोधरा नाम था। ठीक है, महात्मा बुद्ध के माता का क्या नाम था? यशोधरा नाम था। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, सॉरी यशोधरा नहीं, महामाया नाम था। ठीक है, गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए की बात करते हैं जो दिया है त्रिशला, ये त्रिशला महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था, सॉरी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, 6ठे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, देख लेते हैं, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया। जब गौतम बुद्ध की माँ गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का जब मृत्यु हो जाती है तो इनका लालन पालन किसने किया? इनकी चाची ने किया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मौसी ने, ऑप्शन सी दोनों ने, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध का लालन पालन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इनकी मौसी जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, उन्होंने इनका लालन पालन किया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गौतम बुद्ध के बेटे का क्या नाम था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए राहुल नाम था, ऑप्शन बी वर्धमान नाम था, ऑप्शन सी घटोत्कच नाम था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। ठीक है, यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गौतम बुद्ध ने कितनी वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। गौतम बुद्ध ने कितनी वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया? तो ऑप्शन ए है 29 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी 29 वर्ष नहीं, ये 28 वर्ष की आयु होगा, यहाँ पे गलती लिखा गया है।
ऑप्शन सी 30 वर्ष की आयु में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध ने 30 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, घर को त्याग दिया था और इन्हें 72 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ बात करते हैं महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने हेतु गृह त्याग दिया। ठीक है, महात्मा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्त करने हेतु गृह को त्याग दिया गया, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, महाविनिष्क्रमण कहते हैं, दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने हेतु गृह त्याग दिया, इसे महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, गौतम बुद्ध को योग की शिक्षा किसने दी थी? गौतम बुद्ध को योग की शिक्षा किसने दी थी? ऑप्शन ए अलार्म कलाम ने दी थी, ऑप्शन बी रुद्रक ने दी थी, ऑप्शन सी महावीर ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध को योग की शिक्षा ऑप्शन ए अलार्म कलाम द्वारा दिया गया था। उनके गुरु अलार्म कलाम ने द्वारा गौतम बुद्ध को योग की शिक्षा दी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 72 वर्ष की आयु में। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 72 वर्ष की आयु में बोध गया में हुई थी। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? जैसे महावीर स्वामी के संबंध में भी हमने वृक्ष की बात की हुई थी, ठीक वैसे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? ऑप्शन ए साल वृक्ष, ऑप्शन बी पीपल वृक्ष, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? उस नदी का नाम बताइए जिस नदी के किनारे बैठकर गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्त करने हेतु तपस्या की जा रही थी। उस नदी का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है निरंजना नदी, ऑप्शन बी रिजुपालिका नदी, ऑप्शन सी तापी नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ऑप्शन ए निरंजना नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, निरंजना नदी किनारे हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध को किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? पहला ऑप्शन है अमावस्या के दिन, दूसरा बैसाखी पूर्णिमा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध को किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को बैसाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महात्मा बुद्ध को बैसाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त बाद क्या कहलाएं? मतलब जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उसके बाद सिद्धार्थ क्या कहलाएं? महावीर कहलाएं, बुद्ध कहलाएं, जैन कहलाएं, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर सभी को पता है कि जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उससे लोग किस नाम से बुलाने लगते हैं और किस नाम से वो मतलब जानने लगते हैं, उनकी पहचान क्या हो जाती है? तो बुद्ध के नाम से लोग उन्हें जाने लगता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तो ऑप्शन ए सारनाथ में दिया गया था, ऑप्शन बी वैशाली में दिया गया था, ऑप्शन सी कुशीनगर में दिया गया था, ऑप्शन डी कश्मीर में दिया गया था। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सारनाथ में दिया गया था, वाराणसी में सारनाथ के निकट दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गौतम बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए हैं? गौतम बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिए गए थे वो किस भाषा में दिए गए थे? पहला है प्राकृत भाषा, दूसरा है पाली भाषा, तीसरा है दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध द्वारा उनके उपदेश किस भाषा में दिए गए थे? पाली भाषा में दिए गए थे। गौतम बुद्ध के जो भी उपदेश दिए गए हैं वो पाली भाषा में दिए गए। अगर महावीर स्वामी की बात करें तो प्राकृत भाषा, मतलब जन सामान्य की भाषा जो प्राकृत थी, महावीर स्वामी द्वारा उस भाषा का प्रयोग किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? मतलब गौतम बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसको किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है महाविनिष्क्रमण, दूसरा है धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है और ये क्वेश्चन पीछे जैसे एग्जामों में पूछा जा चुका है। यहाँ बात करते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? अर्थात गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 563 ईस्वी पूर्व, जो हो ही नहीं सकता क्योंकि 563 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। 483 ईस्वी पूर्व, ये सही आंसर है क्योंकि
गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? और पहला ऑप्शन है सारनाथ में, दूसरा कुशीनगर में, तीसरा वैशाली में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, एक चुंद नामक सुजाता चुंद नामक कन्या के हाथों भोजन करने के कारण उनके पेट में कुछ मतलब ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बौद्ध साहित्य में कितने पीटक हैं? बौद्ध साहित्य में कुल कितने पीटक हैं? और पीटक की बात हमने पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं कि पीटक कितने होते हैं, पीटक का क्या काम होता है। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य में कुल 3 पीटक होते हैं, अभिधम पीटक, सूत पीटक और विनय पीटक। ठीक है, और पीटक का संबंध बौद्ध धर्म से है और स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से। ये भी खुद में क्वेश्चन है, स्तूप का संबंध किससे है? स्तूप का संबंध किससे है? जो ऐसे बने होते थे, स्तूप का संबंध किससे है? तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। यहाँ बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब और कहाँ किया गया। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर 12th एग्जाम। ठीक है, कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब और कहाँ किया गया। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व बिहार के राजगीर में किया गया। आप बिहार याद ना करके भी राजगीर कम से कम याद कीजिएगा। ठीक है, आजकल एग्जामों में जगह सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सन की बात ज़्यादा छोड़ दिया गया एग्जामों में। ठीक है, तो प्रथम वह संगति का आयोजन राजगीर में किया गया था 483 ईस्वी पूर्व में। किसके शासनकाल में किया गया था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। या प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ को दे देगा और जो शासक होंगे जिसके शासनकाल में प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया है उनको दे देगा, मिलान करने के लिए कह देता है। ठीक है, तो 483 ईस्वी पूर्व बिहार के राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब और कहाँ किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व राजगीर में किया गया था, अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था और जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई थी। अगर दूसरे बौद्ध संगति को याद करना है तो 483 में से 100 को घटा के याद कर सकते हैं, जैसा हमने भी ऐसे याद किया हुआ है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब और कहाँ किया गया। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब और कहाँ किया गया। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व बिहार के वैशाली में। पहला था बिहार के राजगीर में, यहाँ है बिहार के वैशाली में, और कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, अध्यक्षता की बात करें तो कहीं कहीं अध्यक्षता का नाम मिलता है जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 में बिहार के राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, और दूसरे की बात करते हैं तो 483 में 100 घटा देंगे, 383 ईस्वी पूर्व में बिहार के वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। अगर तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब और कहाँ किया गया था, तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन डायरेक्ट 250 कर देते हैं। 250 ईस्वी पूर्व, 250 ईस्वी पूर्व मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में। आप बस पाटलिपुत्र याद कीजिएगा, अशोक के शासनकाल में। ठीक है, अशोक के शासनकाल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। उस समय शासक अशोक थे। ठीक है ना। यहाँ बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की कि चतुर्थ बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन, यहाँ संगति नहीं संगति होगा। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कब और कहाँ किया गया। तो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन 78 ईस्वी पूर्व, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पीछे एग्जामों में पूछा जा चुका है कि उस समय चतुर्थ बौद्ध संगति का जब आयोजन हुआ उस समय किस शासक के शासनकाल में हुआ। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, क्योंकि 78 ईस्वी पूर्व में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, और कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। तो 78 ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी जिसको बोलते हैं, कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल हम बात करेंगे संविधान से संबंधित क्वेश्चन आंसर। भारतीय संविधान से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं, जिनके जो बेसिक क्वेश्चन हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, उनकी बात करेंगे। जय हिंद।